वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। एसबीआई क्लर्क मेमोरी बेस्ड अरिथमेटिक क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम्स, मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स, 10 to 12 क्वेश्चंस, कभी कभी 15 क्वेश्चन तक आते हैं। डिफरेंट चैप्टर्स के ये क्वेश्चंस रियल में एक ऐसा जोन है जहां पर ये तय होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। यदि आप एक्यूरेसी के साथ एक दो क्वेश्चन को स्किप करते हुए ज़्यादातर क्वेश्चन को सही अप्रोच के साथ सॉल्व कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। टाइम भी मायने रखता है। कंसेप्ट बनाने का अप्रोच 10 क्वेश्चंस को लेस देन 5 मिनट्स में बनाने का टारगेट होना चाहिए। फिर भी एग्जाम में 10 में से 8-9 क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, एक या दो स्किप करें, बाद में मौका मिलेगा तो आएंगे। हर स्टूडेंट अपने अपने अनुसार जिन चैप्टर्स में उनको दिक्कत होती है और जिनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लग रहा है ज़्यादा समय लगेगा, उनको स्किप करें। चलिए शुरू करते हैं। ऐप अमर सर मैथ दिखता है, इस पर फ्लैट 50% ऑफ सारे कोर्सेज। जितने भी वीडियोज हैं उनका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अमर सर बैंक एग्जाम प्रिपरेशन पर दिया जा रहा है, वहां से डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखिए, क्या अप्रोच होगा ये भी समझिए। द एवरेज वेट of A, B, C, D and E is 48 kg. If the weight of F is also added, then the average weight of all 6 persons is reduced by 2.5 kg. एवरेज का जो कंसेप्ट समझता है, जो स्टूडेंट जानते हैं, उनको पता है 5 का यदि 48 है, 6 के आने से 2.5 रिड्यूस होता है। ए बी सी डी ई 5 है ना, एफ के आने से तो एफ को आप 48 दे दीजिए। बोलिए काश आपका भी 48 होता तो एवरेज चेंज ही नहीं होता। जा 2.5 लेस हो गया, 6 इंटू 2.5 15 कम हो गया। आपके कारण टोटल में 15 की कमी आई है। 48 माइनस 15 यानी 33 kg आपका वेट। एफ का वेट मालूम हो जाता है। ये दो लाइन पढ़ते पढ़ते तो हम क्यों करें, क्लियर। अब इसको मैं दिखाऊं, न्यू स्टूडेंट को भी समझ में आना चाहिए और उसको भी दो अप्रोच से किया जा सकता है। देखिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे। हमने कहा कि ये जो 5 पर्सन्स हैं, देखिए हमने इसको 48 ही दे दिया। 48 ही दे दिया। सोचिए इसका वैल्यू कितना होगा। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। अगर हम 48 दे देते हैं तो 2.5 की कमी आती है। इसका मतलब क्या है, 2.5 इंटू 6 इज इक्वल टू 15 की कमी आती है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये 15 है। इसका मतलब ये है कि 48 माइनस 15 यानी कि 33 kg है।
आप जानते हैं फिगर बना के समझाया गया, लेकिन ये तो मन में बन जाता है। फिर एक बार बताता हूं, थोड़ा गौर कीजिए, थोड़ा गौर कीजिए। लिख भी दूं, लिख भी देता हूं, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी एंड ई इज इक्वल टू 48 के, ठीक है। और इसके आधार पर हमने निकाला। फिर एक बात और है कि एवरेज वेट ऑफ सी एंड ई, एवरेज वेट ऑफ सी एंड ई इज इक्वल टू 42 के। हमने यहां से निकाला कि एफ का जो वेट है, एफ का वेट है, हमने यहां पर निकाला कि एफ का जो वेट है वो 33 kg है। थोड़ा गौर कीजिए, मेरे उस गड्ढा डंडा कॉन्सेप्ट का कितनी बार इस्तेमाल है वो देखिए। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ए बी डी एंड एफ। एफ तो हमने निकाल लिया है, ए बी डी का मतलब क्या है? इसको लेस करते हैं, जल्दी बोलिए। इसको आप कैसे बनाएंगे ये बताइए। इसको फिर से मैं एक फिगर बना के बताता हूं, मजा आएगा आपको, ठीक है, समझ में भी आएगा। गौर कीजिए, गौर कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए कुछ ऐसा ऐसा है कि सबसे पहले जो 5 पर्सन्स हैं यहाँ पर 2 4 5, उनका 48 kg है। तो उसमें जो ए बी डी बचेंगे, ए बी डी बचेंगे, ए बी डी बचेंगे का मतलब इधर देखिए, ए बी डी बचेंगे, तो ध्यान से देखिए। और इसमें सीई का 42 है, ठीक है, सीई का 42 है। इसका 42 kg है और इसका 48 kg। इसका 48 नहीं, इसका हमें निकालना है, इसका हमें निकालना है। एक लाइन देखिए, इन 5 का गौर कीजिए, इन 5 का 48 kg। इतना बड़ा गड्ढा उतना बड़ा डंडा, यह है सी एंड ई, ठीक है, और ये है ए बी एंड डी, ठीक है। जितना बड़ा गड्ढा उतना बड़ा डंडा। आप चाहें तो एफ को भी खड़ा कर सकते हैं, एफ को भी यहीं पर ले आए। चलिए एफ को बाद में लाते हैं, ठीक है। अब गौर कीजिए, ये गड्ढा कितना बड़ा है? गड्ढा है 6 इंटू 2 का, तो डंडा भी हुआ 6 इंटू 2 का, 6 इंटू 2 का। तो अब आप मुझे बताइए कि ये वाला जो पार्ट है, वाला पार्ट, ये क्या होगा? 6 इंटू 2 बाई 3 यानी कि 4, यानी कि 4, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये वाला, तो ये हाइट कितना हुआ? 48 प्लस 4 इज इक्वल टू 52, ठीक है। इन तीनों का 52 है, ए बी और डी का। ए बी डी का जो एवरेज है, ए बी डी का जो एवरेज है वो कितना निकला? 52 kg। तो मुझे बताइए कि एवरेज ऑफ ए बी डी और एफ, इन 4 का पूछा गया, वो कितना होगा? अब फिगर बनाने की जगह नहीं है, मन में बना लेते हैं ना, जैसे इन सबको मन में बनाया जा सकता था। मैंने समझाया न्यू स्टूडेंट्स के लिए। तो जरा देखिए, ये 52 है ना,
52 और उसका 33, तो हम मान लेते हैं कि 33 सबों का है। तो 33 से ऊपर कितना हुआ? 33 अगर हम मान लें तो ऊपर कितना हुआ, या उससे भी अच्छा है कि हम 52 मान लें, तो 4 का उतना रह जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते। 52 अगर मान लेते हैं, यानी f को ही 52 मान लेते हैं, तो ये 19 लेस है। जल्दी बताइए, यानी बाई 4, यानी कि 5 लेस कर दीजिए, 47.25 kg। क्या शानदार सवाल है जी, तो मजा आ गया। है ना? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। A, B and C can do a walk in 81 days, 54 days and 72 days respectively. They started working together, but A left 8 days before the work was completed and C left 10 days before the work was completed. How long did it take to do the work, total work? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन मैटर करता है। यदि कैलकुलेशन आप मेरे अंदाज में करते हैं तो मजा आ जाएगा। मेरे अंदाज मतलब आम खाना, नहीं बता। एलसीएम भी जबरदस्त है, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी लिख देता हूं। ठीक है, ए 81 डेज में कर सकता है किसी वॉक को, बी 54 डेज में कर सकता है और सी 72 डेज में कर सकता है। टोटल वॉक को हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए, टोटल वॉक इज इक्वल टू कैसे लेते हैं? एलसीएम 3 to the power 4 यानी 81। ठीक है, 81 into 8, बस। ये क्या किया गया, कैसे किया गया? देखिए, LCM ऑफ 81 का मतलब क्या होता है? 3 to the power 4। 54 का मतलब क्या होता है? 3 स्क्वायर इंटू 27, 3 क्यूब इंटू 2 and 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर is equal to 3 to the power 4 into 2 क्यूब। आप जानते हैं मैंने रिजल्ट लिख दिया, लेकिन अगर हम निकालना चाहें तो ये मीनिंग है। अब देखिए आगे, इसको देखिए कि 81 डेज में करेगा। 81 तो क्या हुआ? 8 यूनिट्स पर डे, 8 यूनिट्स पर डे, 8 यूनिट्स पर डे। 54 किसको बोलते हैं? 9 यहां से हटा दीजिए, 9 तो 9 बचा, तो 9 इंटू 6 बोले, या 27 इंटू 27 बोले तो 3 बचा, इंटू 2 4 बचा, 12 बचा। 12 यूनिट्स पर डे। जल्दी बोलिए, 27 यहां से हटा दीजिए, 3 बचा, 27 इंटू 2 4 बचा, 4 इंटू 3 12, और 72 8 इंटू 9 तो 9 बचा, 9 यूनिट्स पर डे। मैं बताता हूं कि दरअसल होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात क्या है, तीनों मिलकर के काम शुरू करते हैं। ओके, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन काम करते हैं नहीं मालूम, क्योंकि बट ए लेफ्ट 8 डेज बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीटेड। तो 8 डेज मतलब यहां मान लेते हैं कि 8 डेज, ये 8 डेज है। ठीक है, ए छोड़ता है तो बी प्लस सी बचा, लेकिन सी लेफ्ट 10 डेज बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीटेड। 10 डेज का मतलब 10 डेज, इसका मतलब ये 2 डेज। जल्दी बताइए, 2 डेज और 8 डेज ऐसे है। इसका मतलब ये हुआ कि सी अगर 10 डेज पहले यहां छोड़ देता है तो इसका मतलब ए प्लस बी काम करते हैं, और 8 डेज बिफोर ए छोड़ देता है
तो यहां बी काम करता है। हमने तीनों के रूप में निकाला। अब थोड़ा गौर कीजिए, बी 8 डेज में कितना करेगा? 12 इंटू 8 यूनिट्स। ठीक, ए प्लस बी 20 इंटू 2 यूनिट्स। तो एक काम करते हैं, 10 डेज में कुल कितना वर्क हुआ? यहीं पर आम खाने का सवाल है। आम बोलते हैं 8 को, तो ये 40 का मतलब 5 मैंगोज, 5 and 12 17 मैंगोज। अरे नक्शा ही बदल जाएगा। हमारे पास मैंगोज कितने थे? 81 मैंगोज थे ना, उसमें से 17 मैंगोज हमने खा लिए, तो कितने बचे बताइए? 64 मैंगोज बचे। और इतने यूनिट्स को ए प्लस बी प्लस सी 29 यूनिट्स पर डे के हिसाब से करेगा। सॉल्व करने का तरीका भी यूनिक है। यूनिक क्या है? 29 टूजा बोले 58, टूजा मतलब 8 इंटू 2 16 हुआ। ओके, अब 58 बोले तो 6 हुआ, 6 इंटू 8 48, तो 1 टाइम मोर 17, 48 मतलब 19/29। ये जबरदस्त कैलकुलेशन है जी। टोटल टाइम कितना हुआ बताइए? टोटल टाइम कितना हुआ? इज इक्वल टू 17 and 19/29 प्लस 10 यानी कि 27 and 19/29 डेज। इसमें काफी कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन का तरीका यदि सही है तो मजा ना आ जाए। बताइए। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 years ago, the ratio between the ages of Amar and Bhupendra was 3:4। इधर देखिए, and Bhupendra, two years ago it was 3:4, and 2 years hence 4:5। ये तो बहुत आसान निकला, ये तो बहुत आसान निकला। डिफरेंस इज 1, डिफरेंस इज 1। 1 मीन्स 4 years, so 3 means 12 years, 4 means 16 years। इधर देखिए, 2 years hence and 2 years ago, तो एट प्रेजेंट क्या हुआ? एट प्रेजेंट हुआ +2 यानी 14 years। एट प्रेजेंट क्या हुआ? +2 यानी 18 years। therefore 14:18, दैट मीन्स कि A:B जो बात हो रही है 7:9। हर तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, मिक्स्ड रहते हैं, कभी कोई थोड़ा इजी होता है, कभी कोई मॉडरेट होता है। इसी के बीच बैलेंस बनाना, यही तो चैलेंज है। A mixture of 60 liters of wine and water contains 20% of water। निकल जाएगा मिल्क कितने हैं और वाटर कितने हैं। How much water should be added to the mixture so that the water will be 36% in the final mixture? मेथड ऑफ एलिगेशन का जबरदस्त एग्जाम्पल सुनिए। 60 लीटर है, कौन है? फर्स्ट मिक्सचर। फर्स्ट मिक्सचर मतलब वाइन एंड वाटर। अब दोनों W से है तो लिखना पड़ रहा है।
80% वाइन एंड 20% वाटर। लिख देता हूं, कोई हर्ज नहीं है, ऐसे ये बिना लिखे हो जाएगा। वाइन इज टू वाटर। हाउ मच वाटर इज टू बी एडेड, मतलब वाटर इज 100%, क्योंकि पानी डालते हैं तो वाइन है नहीं उसमें। मीन वैल्यू वाइन इज टू वाटर, ये 36% वाटर हो जाता है, यानी कि 64% वाइन है। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग को किसी एक को लेना है। हम वाइन ले सकते हैं, इसमें एक जीरो है, कैलकुलेशन में सुविधा होगी, अदरवाइज वाटर भी ले सकते। तो चलिए वाइन लेते हैं। इसमें कितना मिलाया जाए ये सवाल है, तो हर जगह वाइन लेना पड़ेगा। नीचे वाइन या वाटर नहीं होता, नीचे तो मिक्सचर होता है। 80%, 0% एंड 64%। आप जानते हैं इसके मिक्सचर को यहाँ लिखते हैं, आप जानते हैं इसके डिफरेंस को यहाँ लिखते हैं। इसका डिफरेंस 64 है और इसका डिफरेंस 16 है, यानी कि 4:1 है। 4 का मतलब 60 लीटर, तो 1 का मतलब क्या, 15 लीटर वाटर मिलाया जाना चाहिए। जल्दी बताइए, क्लियर? एकदम एलिगेशन का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है या नहीं, बताइए। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। ए बुक शॉप sells books whose marked price is ₹300 at a discount of 15% and gives a pamphlet costing ₹15 free with each book. Even then, he makes a profit of 20%. What is his cost price per book? रूल्स हमारे लिए होते हैं, हम लोग रूल्स के लिए नहीं। A combination of percentage and ratio may be used. देखिए क्या है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। एक और सेलिंग प्राइस है, ये फाइनल है, और ये मार्क प्राइस। देखिए एक फाइनल है, और आप गौर कीजिए ये क्या है। ये दिया हुआ है कि यहां पर इसको 20% का प्रॉफिट भी होता है। ये भी दिया हुआ है कि 15% का डिस्काउंट है, और फिर ₹30, ₹15 का फ्री मिलता है, माने डिस्काउंट है। और आपको ये दिया हुआ है, इसका मार्केट प्राइस ₹300 है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, ये हमारा मैप है। मैंने कुछ नहीं लिखा, जस्ट जो वर्ड्स में लिखा हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम तो स्केच किया, समझ में आ चुका है। अब देखिए 15% का मतलब क्या है, ₹45, तो ₹45 माइनस कर देते हैं। पहले डिस्काउंट 45 का मिला, फिर 15 का मिला, 60 का मिला, डायरेक्ट कर देते हैं ना। इतना मिला, इतना मिला, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना, यहां से यहां तक। ₹16 का डिस्काउंट, ऐसे जल्दी बोलिए। तो ये रुपीस कितना हो गया, 240, ठीक है। 20% प्रॉफिट होता है, यानी क्या हुआ, 120% इज इक्विवेलेंट टू दिस। व्हाट इज 100%? ₹200। दिस इज CP। ऐसे बनाया जाना चाहिए कि नहीं, बताइए, क्लियर? ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ट्रेन A crosses a standing man at a speed of 15 meters per second in X seconds, while train B crosses a platform of 200 meter length in 3x seconds.
with a speed of 15 meter per second. Length of train A, length of train B is 1/3 of the length of train A. देखिए दोनों ट्रेनें हैं तो उनका लेंथ तो सेम है, जरूरी नहीं, मे बी डिफरेंट। हम ऐसा करते हैं, देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन ए बात करते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन ए बात करते हैं, वो क्या होगा? तो एक व्यक्ति को पार करने पर जो डिस्टेंस होता है 15 मीटर पर सेकंड इंटू एक्स सेकेंड, यानी कि 15x मीटर। अब लेंथ ऑफ ट्रेन बी क्या होगा? 1/3 है ना, 1/3 है ना, उसका ये होगा। और ये क्या होगा? तो ट्रेन बी जो है 200 मीटर लॉन्ग, 200 मीटर लॉन्ग, इसका मतलब ये है कि ये प्लस प्लेटफॉर्म, देखिए ट्रेन बी क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 200 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ये जो वैल्यू हुआ 5x, ये 5x प्लस 200 मीटर। ट्रेन बी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो डिस्टेंस का मतलब इतना हुआ, और उसे कितना समय लगता है? उसे समय लगता है, देखिए 15 मीटर पर सेकंड के रेट से, 15 मीटर पर सेकंड के रेट से 3x। जल्दी बताइए, हम लोग इसको बोल सकते हैं, यहीं पर कैंसिल करके भी बोल सकते हैं कि देखिए 5 है, ये 40 है, और 5 से ये 3। इसका मतलब ये है कि 9x और x, 8x इज इक्वल टू, देखिए 40, ये 9x, हम लोग 5 से कैंसिल कर दिया, 3, 9x हुआ, x हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू 40। तो x इज इक्वल टू वॉट? फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन B। तो लेंथ ऑफ ट्रेन B क्या होगा? 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 5 मीटर, दैट मीन्स की 25 मीटर आंसर। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, जबरदस्त सवाल पार्टनरशिप का। P and Q invest ₹400 and ₹300 in a partnership respectively. After 5 months, P added ₹100 to his investment, and after next 4 months, अब याद नहीं रहेगा, ये लिखते हैं, ये P है और ये Q है। चलिए यहाँ इन्होंने ₹400 के साथ वैल्यू लिखते हैं, रुपीज नहीं लिखते, ठीक है। 400 रुपीज के साथ एक बिजनेस शुरू किया, और इन्होंने 300 रुपीज के साथ एक बिजनेस शुरू किया। आफ्टर 5 मंथ्स पी कुछ करता है, तो 5 मंथ्स तक तो ये रहा। अब क्या करते हैं भाई? एडेड 100, यानी हो जाता है 500, ठीक है, ये रहेगा। एडेड 100 टू हिज इन्वेस्टमेंट। आफ्टर नेक्स्ट 4 मंथ, तो भाई पी यानी कि 4 मंथ्स तक तो ये रहा। अब देखते हैं पी क्या करता है। रिमूव्स डबल द अमाउंट दैट ही एडेड टू हिज इन्वेस्टमेंट, यानी ये जो 100 डाला था उसकी तुलना में 200 निकालता है। ये जो 100 डाला था उसकी तुलना में 200 निकालता है। तो इसका मतलब ये है से ये 200 निकालता है, तो ये 300 बचा जो आगे कंटिन्यू करेगा। 9 मंथ्स हो चुके हैं, एंड एट द सेम टाइम यानी 9 मंथ्स के बाद, यानी कि 9 मंथ्स के बाद क्यू, तो भाई 9 मंथ्स तक तो क्यू करा -100, मतलब 200 इंटू, आगे देखते हैं, है ना। क्यू जो है रिमूव्स द सेम अमाउंट दैट पी एडेड आफ्टर 5 मंथ। इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू इज ₹429, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट दे हैड इन ए ईयर, मतलब 1 साल की बात हो रही है। इसका मतलब ये है
कि 9 मंथ्स के बाद है तो ये 3 मंथ्स रहा, ये भी 3 मंथ्स रहा। अब देखिए हम लोग 100 कैंसिल ही करते हैं तो अच्छा रहेगा, हर जगह 100 है। देखिए 100 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, 100 है ही नहीं, समझ लीजिए। तो हमें क्या दिखता है, 20 20 49, दिस इज 49 एंड दिस इज 3 कॉमन भी ले सकते हैं, 9 to 11 into 3 मतलब 11 into 3 ऐसे ही बोल सकते हैं। और क्यू का जो शेयर है वो है ₹429। देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट दे हैड इन ईयर। इसका मतलब ये है कि टोटल लेना है, टोटल कितना होगा, ये तो 33 है ना, तो 50 + 32 82 इज इक्वल टू व्हाट, ये सवाल है। देखिए कैंसिल करते हैं, 11 से पहले करते हैं, देखिए, और फिर 3 से करते हैं तो 13, यानी ये इंटू 13 टाइम्स है, ये भी हुआ इंटू 13, 13 8 जब बोलते हैं, 13 8 104, 1040 एंड 26 रुपीज 1066 होगा ना, 1040 + 13 × 2 26। कैलकुलेशन बड़ा मैटर करता है इसको। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। शानदार क्वेश्चन है। The State Bank of India lends a certain amount of money to Mohan at a simple interest at the rate of 3% per annum. Mohan again lends the same amount to another person at the rate of 6% per annum compounded half yearly. Compounding period हुआ ना, half yearly compound interest पर. If he gets a profit of ₹618 in a year, then find the sum borrowed by Mohan. बहुत शानदार सवाल है। दरअसल सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये रिलेशन पर है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट इन ईयर है तो पूरे साल में तो 3% मिलता है, मतलब एक तरफ 3% का है, 3% है, ठीक है। अगर हम 100 मान लें, पी को यदि हम 100 मान लें तो ये 3 है, गौर कीजिए, पूरे ईयर में 3 हो गया। दूसरी तरफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली होने पर 6% के रेट से, ये सिंपल इंटरेस्ट, देखिए ऐसे लिखता हूं, ये सिंपल इंटरेस्ट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट में 6% पर एनम है, सिंपल इंटरेस्ट में 3% पर एनम, ठीक है ना। तो इसका मतलब हाफ ईयरली होने की वजह से हाफ ईयरली 1 ईयर 0 हाफ 1 ईयर ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्या होगा 3%, देखिए 3% माने 100 माने हुए तो 3 हुआ और ये 3 हुआ और ये 0.09 हुआ। कैसे हुआ जरा गौर कीजिए, 3 का 3%। एंड प्रॉफिट क्या है, बहुत शानदार सवाल है। प्रॉफिट क्या है वो देखिए जरा, दिस इज प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट। 3% ये तो गया, जितने में लिए थे स्टेट बैंक से उतने में दी, तो 3.09% इज इक्विवेलेंट टू ₹618 प्रॉफिट। तो पूछा था इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किसका, मोहन का, मतलब उसने जितना लिया 100% इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। जबरदस्त सवाल है जी। जानते हैं आप कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, डेटा एक दूसरे के लिए बना होता है और हमें साफ दिखता है ये 2 टाइम्स, यानी कि ₹200 यानी 20,000। एक शानदार सवाल है कि नहीं, शानदार सवाल है कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का रिलेशन है इसमें
एप्लीकेशन है कॉन्सेप्ट का। और 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, जो कि ये पूरा सेट एग्जाम के एक सेटिंग में आया। Raktim covered a distance from village A to B on a car at 28 km per hour. However, he covered the distance from B to A on foot at 4 km per hour. What is his average speed in the whole journey? बहुत आसान, 2xy 4 है ना, y x plus y 32, जल्दी बोलिए। यानी 7 किलोमीटर पर आवर आंसर। अब लिख देता हूं, बता देता हूं, मैप भी दिखा देता हूं कि ये मैप है ए टू बी। ये है बाई कार 28 किलोमीटर पर आवर, और ये है बाई फुट, वो कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। हम ये भी जानते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है डिस्टेंस इक्वल रहने पर, 2xy बाई x प्लस वाई, और यहाँ पर 28 प्लस 4 है। बताइए, क्लियर? बोलिए, सेशन में कितना मजा आया। मेरी पूरी सीरीज आपको एग्जाम पास कराने के लिए। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय।